नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने भाई के चैनल टेक्निकल टेंस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट फ्री फायर गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 13,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये बजट चूज़ किया क्योंकि हमारे इंडियन स्मार्टफोन में 13,000 से 15,000 के बीच बहुत ही ज़्यादा और बेहतरीन वाले फ़ोन मिलते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे इंडियन के यूथ के पास इतना ज़्यादा पैसे भी नहीं होते जो वो 20-25 हज़ार के फ़ोन अफोर्ड कर सके। खासकर हमारी इंडियन यूथ के बच्चे जो पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो है 10,000 से 15,000 तक। यानी कि हमें इन बीच के अंदर ही कोई अच्छा सा बेहतरीन वाला स्मार्टफोन देख लेने चाहिए और इसे परचेस करना चाहिए। इन फ़ोनों में आपको 4 से 6 GB तक रैम भी देखने को मिल जाएगा और 64 से 128 GB का रोम भी देखने को मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हो दोस्तों, ज़रूर से इस चैनल के साथ बनी रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वाले वीडियोस आपको हर वीक देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे नंबर 5 फोन के बारे में, जो कि है Realme कंपनी का Realme Nazo 58। तो दोस्तों, ये फ़ोन आपको 12,000 से लेकर 13,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच यानी कि लगभग 16.51 सेंटीमीटर का डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 1600x720 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको HD प्लस LCD इन-सेल डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में Realme ने बहुत ही बेहतरीन वाले फीचर्स दिए हैं, क्योंकि दोस्तों 13,000 फोन के अंदर एक LCD HD प्लस डिस्प्ले लाना बहुत ही बेहतरीन वाला बात है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G85 का गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर कोर के बारे में। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसी के साथ साथ 2 GHz का प्राइमरी क्लॉक स्पीड भी देखने को मिलता है। तो लगभग Realme ने बहुत ही बेहतरीन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर फीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन वाले प्रोसेसर टाइप भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसके मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 4 GB रैम एंड 128 GB रोम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 13,000 फोन में आपको बहुत ही बेहतरीन वाले रैम देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ एक ही फोन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, रैम के मामले में Realme ने अच्छा खासा रैम प्रोवाइड किया। 4 GB रैम के बदले 6 GB रैम होता तो ज्यादा मजा आता। तो कोई ना दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके कैमरे फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके सेकेंडरी कैमरे के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो कैमरे के मामले में Realme ने बहुत ही बेहतरीन वाले कैमरे प्रोवाइड किए हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 720p एंड 1080p का रिकॉर्डिंग इन रियर कैमरा 30 fps पे देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरा में 720p एंड 180p का रिकॉर्डिंग 30 fps पे देखने को मिल जाएगा। लगभग बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा में आपको एक ही वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके बैटरी पावर एंड फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh का बैटरी पावर एंड फीचर्स भी देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि Realme ने बहुत ही बेहतरीन वाले फोन प्रोवाइड किए हैं, जो कि Realme Nazo 50 है, जिसमें आपको ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन वाले प्रोसेसर फीचर, गेमिंग फीचर, डिस्प्ले फीचर, बैटरी बैकअप भी बहुत ही बेहतरीन वाले देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम सोच रहे हैं कि आपको 13,000 से कम एक बेहतरीन वाले फोन चाहिए, जिसमें आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस और इसी के साथ साथ अपने रेगुलर रूटीन वाले काम भी बहुत आसानी से फोन आपके लिए है, आप इस फोन को जरूर से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे नंबर 4 फोन के बारे में, जिसका नाम है सैमसंग कंपनी का Samsung Galaxy F22। तो दोस्तों, इस फोन का डिजाइन मुझे एकदम नॉर्मल लगा, कुछ खास नहीं है।
तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच का एक बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि लगभग 16.26 सेंटीमीटर का है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 1600 इंटू 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले टाइप के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। दोस्तों डिस्प्ले के मामले में सैमसंग ने बहुत ही बेहतरीन बड़े डिस्प्ले प्रोवाइड किए हैं, जहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G80 का गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके प्रोसेसर कोर के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके प्राइमरी क्लॉक स्पीड एंड सेकेंडरी क्लॉक स्पीड के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2 गीगाहर्ट्ज का प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ 1.8 गीगाहर्ट्ज का सेकेंडरी क्लॉक स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करें तो इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट टाइप के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मेमोरी के मामले में सैमसंग ने मोरलेस बहुत ही बेहतरीन वाली मेमोरी प्रोवाइड की है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्राइमरी कैमरे के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले फोन कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके रिकॉर्डिंग के बारे में। दोस्तों इसमें आपको फुल HD प्लस रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी F22 ने बहुत ही बेहतरीन वाले कैमरे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके बैटरी फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी देखने को मिलता है, जो कि लगभग आपको 1 से 2.5 दिन तक बैटरी बैकअप दे सकता है। तो दोस्तों ये फ़ोन ओवरऑल मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा और एक क्लासिक नॉर्मल टाइप फ़ोन है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन वाले फीचर्स एक ही फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सोचें कि आपको गेमिंग को ज़्यादा फोकस, यानी कि आप गेम ज़्यादा खेलते हो पर उतना ज़्यादा नहीं, और इसी के साथ साथ आप अपने रेगुलर काम भी कर सकते हो, तो दोस्तों ये फ़ोन आप ज़रूर से परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन वाले ओवरऑल फीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे नंबर 3 फ़ोन के बारे में, जो कि है मोटोरोला कंपनी का मोटोरोला G31। तो दोस्तों इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, जो साथ साथ इस फ़ोन का प्राइस है 13,000। तो दोस्तों चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच यानी कि लगभग 16.26 सेंटीमीटर का डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 1400 इंटू 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके GPU के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको GPU में ARM Mali G52 MC2 GPU देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले ओवरऑल मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा और इस प्राइस रेंज में ये अभी तक का बहुत ही बेहतरीन वाले डिस्प्ले फीचर्स प्रोवाइड किए हैं इस स्मार्टफोन में। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G85 का गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर कोड के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2 गीगाहर्ट्ज का प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके सेकेंडरी क्लॉक स्पीड के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज का सेकेंडरी क्लॉक स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके मेमोरी स्टोरेज एंड फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम एंड 64GB रोम देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप एक ही टाइम में एक सिम या मेमोरी कार्ड या एक ही साथ 2 सिम यूज कर सकते हैं।
और मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये मेमोरी के मामले में मोटोरोला ने बहुत ही बेहतरीन वाली मेमोरी प्रोवाइड किए हैं, बहुत ही कम प्राइस रेंज में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करें इसके कैमरे फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 1080p का रिकॉर्डिंग 30 fps देखने को मिल जाएगा और फ्रंट कैमरा में 1080p का रिकॉर्डिंग 30 fps पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बैटरी एंड पावर फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे नंबर 2 फोन के बारे में, जो कि है टेक्नो कंपनी का टेक्नो स्पार्क 7 Pro। तो दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही लाजवाब है, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन वाले फीचर्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम प्राइस रेंज में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि एक मिरर टाइप इफेक्ट देता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच यानी कि 16.76 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 720x1640 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके GPU के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको Mali G52 का GPU देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको IPS LCD डिस्प्ले टाइप भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में टेक्नो ने बहुत ही अच्छे वाले डिस्प्ले प्रोवाइड किए हैं, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको Helio G80 का एक गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर कोर के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके प्राइमरी क्लॉक स्पीड और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2 GHz का प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके सेकेंडरी क्लॉक स्पीड के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 1.8 GHz का सेकेंडरी क्लॉक स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स के बारे में। दोस्तों तो इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, खासकर लगभग 13,000 या 13,000 के अंदर वाले फ़ोन में आपको 4GB रैम देखने को मिलता था, पर दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम आगे बढ़े और बात करें इसके इंटरनल स्टोरेज यानी कि रोम के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 64GB रोम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट टाइप के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि आप एक ही टाइम में 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स के मामले में टेक्नो ने बहुत ही बेहतरीन वाले स्टोरेज फीचर्स दिए हैं, क्योंकि 13,000 रुपये के अंदर 6GB लाना बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके कैमरे फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके सेकेंडरी कैमरे फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। आपको सिर्फ 48 मेगापिक्सल का डुअल प्राइमरी कैमरा देखने को मिला। अगर इस जगह पर ट्रिपल या क्वाड हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आता। तो कोई नहीं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके बैटरी फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का एक पावर सा बैटरी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों ये फ़ोन ओवरऑल अच्छा है, पर अगर कैमरे के मन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता तो ज़्यादा मज़ा आता। तो कोई नहीं दोस्तों, सब फ़ोन बराबर नहीं होते, कोई कम कोई ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर सोचें कि आपको एक 13,000 फ़ोन में 6GB रैम चाहिए, तो ये फ़ोन आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 फ़ोन के बारे में, जो कि है इन्फिनिक्स कंपनी का इन्फिनिक्स नोट 11। दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन है, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन वाले फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच यानी कि लगभग 17.02 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है।
लिस्ट के नीचे वाले फ़ोन में आपको 6.6 यानी कि 6 या 6.4 या 6.5 इंच का स्क्रीन देखने को मिलता था, पर दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का स्क्रीन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके रेजोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2400 इंटू 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन वाली बात है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके रेजोल्यूशन टाइप या डिस्प्ले टाइप के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों डिस्प्ले के मामले में इन्फिनिक्स ने बहुत ही बेहतरीन बाई डिस्प्ले प्रोवाइड किए हैं, जहां पर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक हेलियो G88 का गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में इन्फिनिक्स ने बहुत ही बेहतरीन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर प्रोवाइड किए हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर कोड के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्राइमरी क्लॉक स्पीड और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2 गीगाहर्ट्ज का प्राइमरी क्लॉक स्पीड एंड 1.8 गीगाहर्ट्ज का सेकेंडरी क्लॉक स्पीड भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप एक ही टाइम में 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके कैमरे फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके सेकेंडरी कैमरा यानी कि फ्रंट कैमरा के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो इन्फिनिक्स नोट 11 में अगर कैमरा थोड़ा सा अच्छा होता तो ज़्यादा मज़ा आता और ये फ़ोन एक बीस्ट बन जाता, क्योंकि दोस्तों कैमरा में सिर्फ हमें डुअल कैमरा ही मिल रहे हैं, अगर इस जगह ट्रिपल या क्वाड मिलता तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो कोई ना दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको HD और फुल HD प्लस रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके बैटरी एंड पावर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का एक बैटरी देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन ओवरऑल बहुत ही दमदार है, जहां पर आप अच्छा बैटरी, अच्छा प्रोसेसर, एक 6GB और 128GB का रैम, डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच का एक बहुत ही बड़ा सा डिस्प्ले और इसी के साथ साथ डिस्प्ले भी एमोलेड है। तो ये सारे फ़ोन इस फ़ोन को एक बहुत ही अच्छा गेमिंग फ़ोन बनाता है। तो कैमरा दोस्तों अगर आप इस वीडियो के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वाले वीडियोस आपको हर वीक देखने को मिल जाएंगे।